नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खरवार ए टू जेड एक्सपोज न्यूज़ के साथ नेशन और वन एजुकेशन में। हाँ सर, नमस्कार सर हमारे चैनल में। हाँ, आपका स्वागत है और आपका काम देख कर के मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग न्यूज़ के माध्यम से जो जिस तरह से आपने स्टार्ट किया है ए टू जेड न्यूज़ के बारे में, तो उसमें आपने बहुत सारे विषय लेकर के चले हो भी हमारे आसपास के वातावरण के, क्योंकि वाराणसी से रिलेटेड बहुत ही कम लोग हैं जो न्यूज़ को इतनी गहराई के साथ लेके आते हैं। और आप उन सारे पहलुओं को जिस तरीके से आप लेके आ रहे हैं, जैसे हमारे आसपास में जितनी भी घटनाएं होती हैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप दिखाते हैं। और हम भी बराबर आपका न्यूज़ देखते हैं, टू जेड न्यूज़ की वजह से हम हमेशा अपडेट होते रहते हैं कि क्या हमारे आसपास हो रहा है। और मेरा नाम है चंदन चतुर्वेदी और मैं 15 साल से टीचिंग में हूँ और शुरू से ही पढ़ाता आ रहा हूँ। और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी विद्यालयों में मैं बनारस के मतलब सभी विद्यालयों में लगभग पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं इस समय सनबीम स्कूल में कार्यरत हूँ और मेरा रुझान जो है समाज के प्रति भी है। समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी लगता है कि मुझे इन बातों को, इन मुद्दों को उठाना चाहिए बराबर और लोगों से इस बात अपने पक्ष को रखना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि वन एजुकेशन और वन सर ये तो आपका ना ये है, आपने अपने चैनल पे ये डाला था ना, वन नेशन वन वन एजुकेशन ही। इसके हमारे इसका क्या मतलब है, ये हमारी जनता को बताइए आप। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि वन नेशन और वन एजुकेशन का पॉलिसी जो सबसे पहले तो मैं एक बार देखा था अश्विन उपाध्याय, एडवोकेट अश्विन उपाध्याय ने इसको ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट में इसको डाल रखा है। उसका मुद्दा हाई कोर्ट में कहाँ का? हाई कोर्ट कौन हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट में? ये हाई कोर्ट का जो मामला है जैसे कि अपने ही दिल्ली से रही है और वहाँ पे हाई कोर्ट में मामला ऑलरेडी चल रहा है और उन्होंने इस बात को लेकर के उठाया है इस मुद्दे को कि वन एजुकेशन वन नेशन। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि यदि हमारे समाज में शिक्षा में जो असमानता है उसमें समानता लाने का एक उन्होंने विचार अपना रखा है। और वो चाहते हैं कि हमारा देश में जितने भी बोर्ड्स हैं, हमारे देश में लगभग 60 तरीके के बोर्ड हैं। 60 तरीके के बोर्ड हैं। 60 तरीके के? 60 तरीके के मतलब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं। सब मिला करके करीब 60 बोर्ड्स हमारे देश में चल रहे हैं और इन 60 बोर्ड में सबके पाठ्यक्रम अलग हैं। और मुद्दा यही है कि सबके पाठ्यक्रम अलग होने से ये इसका जो एक व्यवसायीकरण हो गया है, इससे सबसे ज़्यादा बोझ जो होता है वो आज के अभिभावकों को है। अभिभावकगण क्या है कि जब भी जाते हैं किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईसीएसई में पढ़े, तो आईसीएसई की बुक्स, आईसीएसई से रिलेटेड जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनके पाठ्यक्रम सीबीएसई से नहीं मैच करते। अब वो जो बुक हमारा बच्चा पढ़ रहा हो, कल को हम अपने बोर्ड को चेंज करते हैं, बच्चा हमारा सीबीएसई में जाना चाहता है, तो सारी बुकें हमारे लिए फिर यूजफुल नहीं रह जाती क्योंकि सीबीएसई में अलग अलग तरह की किताबें होती हैं। अब इससे क्या होता है, एक तरह का बोझ हमारे ऊपर अलग से आ जाता है और हमारी भी यही इच्छा है कि अब मेरा भी मानना है कि ये दोनों पक्षों को देखा जाए तो सीबीएसई ने भी अपना इसके विरोध में भी डाल रखा है। और ये सब बताइए, सीबीएसई तो प्राइवेट हो गई ना, ये सीबीएसई कहाँ की हो गई? ये सीबीएसई एक ऐसी संस्था है जो एनसीईआरटी को फॉलो करती है और एनसीईआरटी बिहाफ पर सारी चीजें कराती हैं। और ये हमारे यहाँ का दिल्ली का एक बोर्ड है सीबीएसई, हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल। तो ये सीबीएसई जो है ये भी एक बोर्ड है जो कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी असमानताएं हैं। बहुत सारे स्कूल जो है प्राइवेट पब्लिशर का यूज़ करते हैं, जबकि एनसीईआरटी की बुकें बहुत ही सस्ती होती हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे अल्टरनेट बुक का यूज़ करते हैं और इस पे किसी भी तरह का कोई भी दबाव उन पर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है तमाम तरह के बोझ अभिभावक पर हो जाते हैं। और वन नेशन है, वन एजुकेशन के थ्रू यदि होता है तो उसमें एक पाठ्यक्रम बन जाएगा जिसके थ्रू आउट होगा क्या कि सारे पाठ्यक्रम जब एक समान हो जाएंगे तो एक गरीब का बच्चा भी वही पाठ्यक्रम पढ़ेगा। सर ये एक समान क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम का मतलब ये हो गया कि हमारे यूपी बोर्ड, हमारा सीबीएसई बोर्ड, हमारा आईसीएसई बोर्ड, सभी जगह कोई भी नहीं एक बोर्ड चलेगा जिसके तहत सिर्फ एक तरह की पाठ्यक्रम ही होंगे और उसमें कुछ सेलेक्टेड किताबें ही चलेंगी, उसके अलावा कोई और किताबें नहीं चलाई जाएंगी, जिससे हमारे पेरेंट्स यानी अभिभावक का ही बोझ कम होगा। और देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन सीबीएसई ने जो अपना पक्ष रखा हाई कोर्ट में, वो भी उनका भी कहना एक तरह से सही है। उन्होंने रखा ये कि यदि पाठ्यक्रम को हम एक तरह कर देते हैं तो उसमें दिक्कतें इस बात की है कि जो राज्य है, हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, सबके यहाँ पे एक
आपस का एक अलग संस्कार है। यदि जैसे यूपी का एक अपना अलग संस्कृति है, बिहार की एक अपनी अलग संस्कृति है। इन संस्कृति को हम उन किताबों में कैसे उतार पाएंगे यदि एक ही बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो एक राष्ट्र की बात करेंगे और राष्ट्र में जो राज्य हैं उनकी संस्कृति अलग है, तो उनका पक्ष, हाँ, उनका पक्ष एक अलग है। तो उसके लिए भी समाधान निकाला जा सकता है यदि हम लोग ये किया जाए कि आपको अपने राज्य की संस्कृति और राज्य से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो हमारे लोकल चीजों को भी ध्यान में रखा जाए, तो एक अलग से हम लोग भाई पार्टिकुलरली, जैसे कोई मान लीजिए यूपी स्टेट है, तो यूपी के आसपास के चीजों को भी हम कंपाइल करके किसी एक बुक में उनको दिया जा सकता है। तो राज्य एक अपना बुक इंक्लूड कर ले, बाकी सारे बोर्ड के जो सारे पाठ्यक्रम है बाकी वो सब सेम रहे। तो मुझे लगता है कि इसका भी समाधान किया जा सकता है, लेकिन ये मामला अभी चल रहा है। और देखिए हमें तो लगता है कि वन नेशन वन एजुकेशन से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट देखते हैं आगे क्या होता है। यदि होता है तो अच्छी बात है, और ये होने से एक फायदा और मिलेगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पे जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उस परीक्षाओं में होता क्या है कि परीक्षा का हर राज्य में अलग अलग पाठ्यक्रम है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं होती हैं वो किसी एक एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हैं। अब बहुत से बच्चों को इसका फायदा मिलता है, तो बहुत से बच्चों को इसका नुकसान मिलता है। अच्छा, इसमें बताइए सर कि नुकसान क्या है और फायदा क्या है? वही मैं बताने जा रहा हूँ कि जब अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़े हुए बच्चे जब उस परीक्षा में बैठते हैं और वहाँ का जो परीक्षा का स्तर है वो किसी एक पाठ्यक्रम को फॉलो करता है, तो उसमें जो बच्चा उस पाठ्यक्रम को पढ़ नहीं रहा है वो उस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता। और ऐसी दशा में क्या होता है कि उन बच्चों को भी बहुत बेनिफिट मिल जाता है जो उस पाठ्यक्रम में कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो बच्चे का मानसिक स्तर तो बराबर होने से मामला नहीं बनता, क्योंकि मानसिक स्तर किसी का अच्छा किसी का कम किसी का उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब पाठ्यक्रम से। तभी वो अपने आप को परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाएगा, नहीं तो फिर वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा। यदि वो वहां पे असमानता आ जाती है, और समानता तभी होगी जब वो एक पाठ्यक्रम हो, बच्चा भी एक ही पाठ्यक्रम पढ़ रहा हो सभी तरह के। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जो भी पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी बेस्ड पे चल रहा है। यूपी गवर्नमेंट्स में भी लगभग किताबें एनसीईआरटी हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिनकी किताबें एनसीईआरटी नहीं चल रही हैं, अन्य किताबें चल रही हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि पाठ्यक्रम अलग अलग है। फायदा बताइए, नुकसान क्या है इसमें? नुकसान तो मैंने आपको बताया ना कि जब अलग अलग पाठ्यक्रम रहेगा तो बच्चे जब जाएंगे वहां एग्जाम देने, तो बहुत से बच्चों को नुकसान होता है, बहुत से बच्चों को। और दूसरा एक और बहुत बड़ा होता है कि अभिभावकों का बोझ। अभिभावकों को, जैसे अब बहुत सारे हमारे देश में तो आईबी बोर्ड भी है, इंटरनेशनल बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे असमानताओं की वजह से ऐसे भी कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो गरीब हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों पर निर्भर करते हैं। उनके बच्चे तो बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक्स वगैरह तो नहीं पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास उतना पैसा भी नहीं खर्च कर सकें। लेकिन वो अभिभावक जो बहुत ही मतलब है, मतलब पढ़ा सकते हैं, सक्षम है, वो क्या करते हैं कि उनके वो ऐसे स्कूल में ही नाम लिखाते हैं जिस स्कूल में उस तरह के करिकुलम्स कराए जा रहे हो, तो उनका पाठ्यक्रम बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसकी वजह से उनके बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर ये वन नेशन वन एजुकेशन ये लागू हो जाता है, तो जो भी सरकारी स्कूल में ये फॉलो होगा, ये जो भी वन नेशन वन एजुकेशन, ये हर सरकारी स्कूल में ही फॉलो हो जाएगा, नर्सरी से लेकर 12 तक? ये सभी स्कूलों में फॉलो होगा, क्योंकि जब ये पॉलिसी जब वन नेशन वन एजुकेशन की होगी, तो ये स्टार्टअप आपका जो होगा तो पूरे राज्यों में एक ही बराबर की शिक्षा हो जाएगी, सब स्कूल में, सब स्कूल में बराबर शिक्षा होगी, चाहे वो किसी भी तरह के स्कूल में होगी, वो सब एक शिक्षा में आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए सर कि मान के चलिए कि आपके बिहार में आपके 40 मतलब सब 40 से 45 हज़ार गवर्नमेंट स्कूल है, और आपका यूपी में कम से कम आपका 70 हज़ार के लमसम स्कूल है। अगर ये लागू हो जाता है तो क्या वहाँ तक, जैसे कि मान के चलिए कि लागू हो गया और वहाँ पे टीचर है, जो ये टीचर पढ़ा पाएंगे सरकारी स्कूल के? बिल्कुल पढ़ा पाएंगे। इसके लिए एनईपी जो है आपका नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारा 2022 से जो लागू किया जा रहा है, उसमें बराबर कंटिन्यूअस वर्कशॉप दिए जा रहे हैं। बहुत सारे वर्कशॉप फ्री हैं, ऑनलाइन है, उसको आप उस वर्कशॉप को भी करने से, और स्कूल में उस तरह के वर्कशॉप चलाए भी जा रहे हैं। इसके तहत जो है हम लोग भी खुद भी जो है 50 घंटे का वर्कशॉप करते हैं, और ऐसे वर्कशॉप हम लोग भी उस वर्कशॉप को करके बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें सुधार लानी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ना हो सके, सारे टीचर्स ट्रेंड हो सकते हैं, एनईपी पूरा प्रयास कर रही है। जी सर, और ये बताइए आप कि आप
कोचिंग भी पढ़ाते हैं क्या, कि जैसे कि बस ऑनलाइन क्लास कराते हैं या जो भी हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अध्यापक हूँ, साथ-साथ मैं कहाँ के अध्यापक हैं? अध्यापक मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू 15 सालों से मेरा जो है स्कूल है ना आपका? मेरा स्कूल नहीं है, मैं स्कूल विद्यालय में पढ़ाया हूँ। और मैं 15 साल से टीचिंग हूँ, मेरा सब्जेक्ट रहा है मैथ्स। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं अध्यापक के साथ-साथ अधिवक्ता भी हूँ। मैंने अपने अधिवक्ता की भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। और अध्यापक का जो दायित्व है मैं 15 सालों से निभाता आ रहा हूँ। तो मैं समाज में मैं जो भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। और मैं जो फिजिकली पढ़ाता हूँ, जो बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं चाहता हूँ जो दूर वाले बच्चे हैं, जो हमारे से टच में नहीं है, ऐसे बच्चों हाँ, ऐसे बच्चों को, या जो बच्चे बहुत गरीब हैं जिनके पास उतना एजुकेशन का सिस्टम नहीं, लेकिन आज का इंटरनेट का दौर है कि वो घर से बैठ कर फ्री ऑफ कास्ट हमसे पढ़ सकते हैं। तो मैं इस तरह की एक सिस्टम अपने में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कंटेंट्स हों, वो फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब के थ्रू दे सकूँ। और मेरा यही प्रयास रहा है कि जितना भी यूट्यूब पे मैं अपना वीडियोस बना रहा हूँ, उसको मैं पोस्ट करते जा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे वो यूट्यूब के माध्यम से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसको कंटिन्यूअस देख सकते हैं। ये हमारे सर का चैनल है और मैं अभी लिंक आपके अपने वीडियो में डाल दूंगा। और हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे, जो बच्चे हैं अपने बच्चों को इनका चैनल को सब्सक्राइब कराइए और इनको वीडियो देखने को मोटिवेट कीजिए। हाँ, बिल्कुल। यदि आप ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि मैं मैथ्स के वो सारे तरीके और मैथ्स, देखिए एक्चुअल क्या, मैथ्स एक फोबिया की तरह होता है। बहुत सारे बच्चे उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सर आपका चैनल का क्या नाम है, आप ये बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है सी फैंटेसी फैक्ट्री, जिसमें मैं मैथ्स के ट्रिक्स, लॉ अवेयरनेस की चीज़ें और बहुत सारे नॉलेजफुल आर्टिकल्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो अभी मेरे चैनल पे जो है आपको बहुत सारे अवेयरनेस के वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे लॉ अवेयरनेस के वीडियोस मिलेंगे, और बहुत सारे मैथ्स से रिलेटेड ट्रिक्स और मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे, जो कि बच्चा इजीली उसको समझ सकता है। और हर एज के स्तर तक का हमारे पास वीडियोस है, जो कि मैं हमेशा डालते रहता हूँ वीडियोस पर, और वो बच्चा घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट में उस वीडियोस को देख करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। चलिए सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन ये हल्के में ना ले, और इसको हल्के में ना ले, और इसको आदमी को धीरे धीरे को बढ़ाना है। और इसको बढ़ाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, सर से मोटिवेशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और समाज में जो भी समाज के प्रति लोगों का दायित्व है, और समाज में चाहते हैं लोग कि नहीं एक अच्छा परिवेश मिले और एक समान अधिकार मिले, तो ये ज़रूरी भी है। हाँ, और आप लोग का क्या विचार है, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इनके चैनल पे जाकर स्पेशली इनको कमेंट कीजिएगा।